हाँ आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं खिज़र भुट्टा, मेरे साथ मौजूद है हमजा इश्तियाक, उसामा जाहिद मौजूद है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की ख़बरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ अहम ख़बरें जो आपसे डिस्कस करनी है। मेरे दोनों जानिब सीनियर एंकर्स बैठे हैं, तजिया भी रखते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इनको टाइम दूंगा और ख़बरें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो सदर साहब की जो एक मुद्दत है वो पूरी हो चुकी है। आइनी मुद्दत जो थी, एक्सटेंशन, वो खुद दे के आगे चल रहे हैं। इसमें अब हम है कि इलेक्शन की तारीख वो नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन देता है। ये हमजा साहब से सवाल करेंगे कि क्या ये चीज़ें जो अब हम शुरू हो रहे हैं, नया महाज शुरू होगा, क्या आइनी बहरान शुरू होगा। दूसरा, सियासी एकदम आज जो चल रही है, इसमें नून लीग हुकूमत तो पाकिस्तान में कर रही थी, हुकूमतें तो यहाँ पे इंजॉय की जाती, लेकिन डेरे लंदन में लगाए हुए हैं। और दूसरा, तीसरी बात जो ये वो खान साहब को 80,000 को उनके अकाउंट में चलेंगे कि आप देसी मुर्ग इस्तेमाल करें जेल में, ताकि उनको, जिस तरह मरवत साहब ने कहा, वो खूबसूरत हो गए, बड़े जो है वो ब्यूटीफुल हो गए हैं जेल के अंदर। तो ये पहले खबरें चलती थी कि उनको कुछ पहुँचाया नहीं जा रहा, सलूक अच्छा नहीं है, हालात अच्छे नहीं। तो ये इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। 3 खबरें हैं उसके। सबसे पहले हमजा आपकी तरफ आऊँगा मैं। बताएं आजकल के हालात में। सदर साहब आइनी मुद्दत 9 सितंबर को पूरी आगे जा रही हैं, तब्दीलियाँ और भी हो रही हैं इस सितंबर के महीने में। लेकिन क्या सदर साहब जो ये तारीख का ऐलान देंगे, इलेक्शन कमीशन वैसे उनकी नहीं मान रहा बात, तो ये आपको लगता है कि एक और सियासी बहरान, एक महाज खड़ा होगा कि सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और फिर सियासी जमातें भी क्या सदर पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया खिज़र, मुझे अपने प्रोग्राम में वक्त देने का। बात यह है खिज़र के सबसे पहले हम आते हैं कि सदर आरिफ अलवी की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है उनके ओहदे की, और वो क्या उनको छोड़ देना चाहिए ओहदा या उनको सस्टेन करना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब तक किसी भी आपकी पार्लियामेंट जो इलेक्टेबल होती है, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, ये उसका इलेक्टोरल कॉलेज जब तक फुलफिल नहीं होता, तब तक आप नए प्रेसिडेंट को लॉन्च नहीं कर सकते, नया प्रेसिडेंट नहीं आ सकता। ये फिर स्पेस बन जाती है, खला बन जाता है, गैप बन जाता है। लिहाजा सदर आरिफ अलवी के पास ये एक जो है, जिसे आप कह सकते हैं एग्जेम्पशन, इन हालात में ये है कि वो आगे इस ओहदे को लेकर सस्टेन कर सकते हैं मुद्दत पूरी होने के बावजूद, क्योंकि नए सदर को मुंतखब करने के लिए जो इलेक्टोरल वोट और इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए होता है आपकी कौमी असम्बली में और आपकी सूबाई असम्बली में। जिस तरह आपकी इस वक्त सूबाई असम्बलियाँ भी जो है वो निगरान सेटअप में हैं और कौमी असम्बली भी आपकी निगरान सेटअप में है, तो नए सदर का लगना फिलहाल जो है वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा सदर आरिफ अलवी ही इसको सस्टेन करेंगे। आगे चल के जो बात आपने की कि जो अगर वो इलेक्शंस की मुद्दत देते हैं, इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर देते हैं, तो ये किसका इख्तियार है? आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रही है पहले भी कि ये किसका इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या सदर ममलिकत का इख्तियार है। तो पॉइंट ये है कि इसमें जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, जो नज़रिया ज़रूरत पेश किया जाता है या जो एक तोजी पेश की जाती है, वो ये है कि वैसे तो आइनी इख्तियार जो होता है इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने का, वो आपकी गुज़िश्ता हुकूमत ही देकर जाती होती है। वो जब अपनी असम्बलियाँ तहलील करती है तो वो एक डेट अनाउंस करके जाती है कि जनाब विद इन दिस टाइम ये आप जो है वो इलेक्शंस करवाएंगे और ये जो इंटरम सेटअप आ रहा है ये इसको कंक्लूड करेगा। एक सवाल पैदा हो रहा है मेरे ख्याल में, जो फिर अगर आप बात करें जो 6 वज़राए आज़म है, निगरान सेटअप है, ये जमहूरियत में होना ही नहीं चाहिए। ये भी एक गैर आइनी तरीकाकार है। ये निगरान सेटअप का जी। नहीं, ये निगरान सेटअप का तो ये तरीकाकार है ना, जब भी एक असेंबली तहलील होती है, नए इलेक्शन की तरफ जाना होता है, तो बेहतर नहीं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो जा रही है वही अनाउंस करके जब इलेक्शन जाते तो सीधा इलेक्शन कमीशन के वो कह रहा हूँ कि बेहतर वही होता है। लेकिन इन हालात में क्योंकि वो डेट अनाउंस करके नहीं गए, निगरान सेटअप खुद से डेट अनाउंस नहीं कर सकता। हाँ। लिहाजा ये तमाम बर्डन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ही आता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अगर इसमें तखीरी हरबे इस्तेमाल करता है तो फिर क्योंकि विफाक की अलामत होता है, एक जो है स्टेट की अलामत होता है प्रेसिडेंट, तो फिर प्रेसिडेंट हालात को देखते हुए डेट अनाउंस कर सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि क्या वो डेट जो अनाउंस करेगा प्रेसिडेंट जो भी डेट अनाउंस करेगा, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेट के ऊपर इलेक्शन करवाने का पाबंद होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चनेबल बात है जो आगे चलेगी, जो इम्पॉसिबल नहीं है कि वो, क्योंकि सदर साहब पहले भी ख़त लिख चुके हैं, वहाँ पे उनकी बात कहीं भी उनको सराहा नहीं गया उसकी चीज़ को। सामा क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी में? आप बहुत ज़्यादा पहले भी खबरें ब्रेक कर चुके हैं, मेरे ख्याल में वो आधी रह गई हैं या कंप्लीट होने वाले। दूसरा, इख्तलाफात पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब जो खुल के बयान कर रहे हैं कि जी जो इत्तेहादी हैं वो डर रहे हैं, इलेक्शन में इंतखाबात से डर रहे हैं, और नून लीग हुकूमत यहाँ पे करके अब सब ने डेरे जमा लिए हैं लंदन में। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि कहीं खामोशी छाने वाली है जो सियासी हल्के हैं, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, फिलहाल इलेक्शन हम होता नहीं देख रहे, क्या लगता है आपको? इलेक्शन हो जाएगा, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, ये तो कंफर्म बात हो चुकी है। लेकिन मसला ये है तमाम जमातों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने जा रहा है।
बहुत बड़े सरप्राइज़ की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कल शाम जो है 8-9 बजे के दरमियान 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। एक पिंडी के अंदर मुलाकात हुई है, एक एबटाबाद के अंदर मुलाकात हुई है। वो मुलाकातें अगर कामयाब हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तमाम सियासतदानों को मिलेगा और जो कैदी नंबर 804 है वो शायद बाजी पलट दे, हो सकता है। किस मुतालिक मीटिंग थी ये? मौजूदा सियासी मंजरनामे पर आरिफ अलवी साहब ने भी आपके इस इल्म में होगा कि 2 ऐवान सदर में मुलाकातें की थी, कारोबारी शख्सियत थी और एक और अहम सियासी शख्सियत थी, उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद जो मुलाकातें कल की बताई जा रही हैं वो सियासी मंजरनामे को चेंज कर सकते हैं। कबल इस वक्त बात हो सकती है आवाम को, शायद आम आदमी को, सियासतदानों को ये नाकाबिले फरामोश हो उनके लिए और हो सकता है कि नॉन एक्सेप्टेबल हो। लेकिन अगर ये मुलाकातें कामयाब हो जाती हैं तो फिर बेहतरी है। लेकिन इससे पहले बुशरा बीबी की 2 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। अगर वो भी मुलाकातें कामयाब कर लेती हैं तो फिर सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। क्योंकि आपको पता है पहले ये खबरें आ रही थी कि कैदी नंबर 804 को जो है उसको शेव भी नहीं करने दी जा रही, रेजर नहीं है उसके पास। लेकिन बुशरा बीबी की एक आम मुलाकात हुई, उसके बाद हालात यकसर तब्दील हो गए। लेकिन 80,000 भी तो गया ना अकाउंट में देसी मुल्क के लिए, वो कहाँ से गया? वो आप फिर देख मरवत लें, साहब देख कहते कि बड़े खूबसूरत लगते हैं उनको, अहमद नदीम पंचोता साहब जाते हैं वो कहते हैं उनके हालात सही नहीं है। ये क्या सिलसिला चल रहा है? हालात उनके बहुत अच्छे हैं, हालात उनके, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। पहले 80,000 गया है या नहीं गया, ये किसी का भी फंडामेंटल राइट है कि वो उसकी जो जेल का अकाउंट होता है, जेल के अकाउंट में अगर ये पैसे भरे गए हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी बूदोबाश के लिए अगर लगाते हैं तो उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि प्राइवेट तौर पर पहले कुछ जो अंदर पुलिस वाले हैं वो प्राइवेटली तौर पर जो है करते रहें। लेकिन बहरहाल अब जो बुशरा बीबी की मुलाकात के बाद हालात बदले हैं। आज भी बुशरा बीबी को आपने देखा कि ज़मानत मिल गई है, उसके बाद किसी परेशानी के बगैर, पहले आपको बताया जाता था बुशरा बीबी की गाड़ी को रोक लिया जाता था, इंतज़ार करवाना पड़ता था। आज उनकी मुलाकात हुई है और टाइम से ज़्यादा मुलाकात हुई है। 15 मिनट चलें, 15 मिनट की मुलाकात थी, सवाल 45 बहुत मिनट की ज्यादा है मुलाकात हुई नाज़रीन, सवाल बहुत ज्यादा है। बुशरा बीबी की जो बात हो रही है इससे रिलेटेड एक खबर ट्रेंड कर रही है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि वो किसी मेन ऊपर वाले इदारे से कहीं लिंक है उनका। अब इसके ऊपर बात करेंगे, मैं इसके ऊपर है स्टोरी, हमारे पास टाइम कम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कम है, मज़ीद नेक्स्ट व्लॉग हम यहीं से करेंगे। हमजा हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे मजीद। डेफिनेटली बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, सवालात आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है तो इसको फिर दूसरी नशिस्त में इंशाल्लाह हाँ, इसको खोलेंगे। एक तमाम खबरों बहुत को जल्द खोलते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिम्मे लगा देते हैं आपके सामने। हमजा साहब कुछ 5-6 खबरें ये निकालेंगे कुछ ऐसी कि जो शायद आप तक ना पहुंची हो। सामा साहब वैसे पूरा बॉक्स भर के ले आएंगे, सामा साहब मैं का पूरा सवाल पंडोरा करूंगा। बॉक्स खोलेंगे, इसके ऊपर हम मैं सवाल करूंगा, राय लेकिन दें। नेक्स्ट व्लॉग आपने लाजमी देखना है। फिलहाल हमारी चीजें आधी रह गई हैं जो अब तक नहीं पहुंच सकी, कुछ टाइम की कमी की वजह से। और दूसरा हमजा साहब का असल हमारी बात तरफ है कि से- हमजा साहब के प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। हाँ, मुझे लाइव हमें हम जल्दी अभी जाना स्टूडियो है। में बैठे हुए हैं और स्टूडियो में इनका बस वो हमारे इस कैमरे के पीछे सुनील मान साहब तो नहीं है, सुनील साहब खड़े हैं, सुनील producer साहब हैं। बार-बार हमें तो कह वो रहे हैं कि भाई बंदे इसको बन जाओ, करेंगे। चलो व्लॉग फिलहाल खत्म हमें कर दो, इजाजत व्लॉग दें, टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ, इंशाल्लाह दोबारा अगले आपसे व्लॉग में मुलाकात। आपसे यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे चीजों को। हमें इजाजत दें। इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें, उसामा जाहिद, हमजा इश्तियाक ऑफिशियल भी, और मेरा भी चैनल खिज़र भुट्टा तो साहब। हमारे सपोर्ट करें हमें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।